अमेरिकी गृहयुद्ध पार्ट 2। लिंकन की भूमिका। लिंकन की भूमिका के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि अब्राहम लिंकन ने कैसे सशक्त संघ बनाया और दासों को मुक्ति दिलाई और कैसे ये चुनाव जीते किसके मुद्दे पर, और फिर ये युद्ध का परिणाम क्या हुआ, इसके बारे में हम देखेंगे। लिंकन की भूमिका। अब्राहम लिंकन की भूमिका। लिंकन की भूमिका। अब्राहम लिंकन की भूमिका जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छे राष्ट्रपति थे। 1861 चुनाव से पहले 1861 चुनाव से पहले 1861 चुनाव से पहले 1861 चुनाव से पहले डेमोक्रेटिक दो पार्टियों में टूट गई। दो पार्टियों में टूट गई। 1861 चुनाव से पहले डेमोक्रेटिक दो पार्टियों में टूट गई। मतलब दो पार्टियों में टूट गई से एक पार्टी से अलग कोई दूसरी पार्टी बना लेना, इसी को पार्टी का टूटना कहते हैं। दो पार्टियों में टूट गई, एक रिपब्लिकन, दूसरी पार्टी रिपब्लिकन थी। दूसरी पार्टी रिपब्लिकन थी। दूसरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी थी, लेकिन फिर भी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के इन्हीं थे अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार। लेकिन फिर भी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अब्राहम लिंकन की जीत हुई। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अब्राहम लिंकन की फिर भी जीत हुई। मतलब टूट गई पार्टी, फिर भी अब्राहम लिंकन की जीत हुई। इससे दक्षिणी राज्यों को रास नहीं आया। इससे दक्षिणी राज्यों को रास नहीं आया, उन्हें पसंद नहीं आया, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी उत्तरी न डेमोक्रेटिक पार्टी उत्तर को प्रदर्शित कर रही थी टूटने के बाद, और रिपब्लिकन दक्षिणी राज्यों को रास नहीं आया। दक्षिणी राज्यों को रास नहीं आया। वह उत्तरी कैरोलिना के नेतृत्व में उत्तरी कैरोलिना एक मतलब कि नाम था उत्तरी कैरोलिना, लेकिन वो दक्षिण में था। उत्तरी कैरोलिना के नेतृत्व में टेक्सास, और इनके अलाई, मतलब जो दक्षिण के थे, इनके अलाई संघ से अलग होने के लिए संघ से
अलग होने के लिए, अलग होने के लिए, होने के लिए, संघ से अलग होने के लिए, संघ से अलग होने के लिए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग होने के लिए, संघ से अलग होने के लिए। अब ये संघ से अलग क्यों होंगे? क्योंकि उन्हें रास नहीं है कि अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनेंगे, वो हमारे भावनाओं का ख्याल नहीं रखेंगे। तब इन्होंने संघ से अलग होने के लिए 3-4 राज्यों का 3-4 राज्यों का 3-4 राज्य थे, 3-4 राज्यों का नेतृत्व किया। तीन चार राज्यों का नेतृत्व किया। अब 3-4 राज्यों का जाहिर सी बात है नेतृत्व किया तो शक्तिशाली ही होंगे। तो 3-4 राज्यों के नेतृत्व किया। उसके बाद अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति पद पर बैठे। अब्राहम लिंकन अब राष्ट्रपति पद पर बैठे। राष्ट्रपति जब जीत गए तो पद पर बैठेंगे, राष्ट्रपति पद पर बैठे राष्ट्रपति पद पर बैठे और इन्होंने कहा संघ को बचाने के लिए, इन्होंने कहा संघ मतलब कि अमेरिकी संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका संघ को बचाने के लिए, संघ को बचाने के लिए इन्होंने कहा कि अब्राहम लिंकन ने कहा कि अगर सब दासों को मुक्त करके अगर संघ को बचा सकते हैं तो संघ को बचाएंगे। सब दासों को मुक्त करके संघ को बचाने के लिए, संघ को बचा पाएंगे तो बचाएंगे, सब दासों को मतलब कि जितने दास थे 80 लाख उनको अगर मुक्त करके संघ को बचा सकते हैं तो बचाएंगे। अगर किसी भी दास को ना मुक्त करके संघ को बचाना है तब भी बचाएंगे। सब दासों को मुक्त करके संघ को बचा पाएंगे तो बचाएंगे। अगर मतलब कि ये है कि सब दासों को मुक्त करके संघ को बचा पाएंगे तो ही बचाएंगे। मतलब कि यही है कि सब दास को मुक्त करेंगे और संघ को बचा पाएंगे तो बचाएंगे, संघ को फिर भी बचाएंगे। और किसी भी दास को न मुक्त करके, किसी भी दास को न मुक्त करके, इनका मतलब सीधा सा था कि संघ को बचाना है और कैसे भी, सीधा सा मतलब यही था। किसी भी दास को ना मुक्त करके संघ को बचा सकते हैं, संघ को बचा सकते हैं तो भी बचाएंगे। किसी भी दास को ना मुक्त करके संघ को बचा सकते हैं तो भी बचाएंगे। अब और अगर कुछ भी दास को मुक्त करके मतलब थोड़े बहुत दास को मुक्त करके, कुछ भी थोड़े बहुत दास को मुक्त करके
संघ को बचा सकते हैं, संघ को, अमेरिकी संघ को, थोड़े बहुत दास को मुक्त करके अमेरिकी संघ को बचा सकते हैं, बचा सकते हैं, तो भी बचाएंगे, तो भी बचाएंगे, तो भी बचाएंगे। जाहिर सी बात है, अब्राहम लिंकन का एक ही सोच था कि मतलब सब दासों को मुक्त करके संघ को बचा सकते हैं तब भी बचाएंगे, एक भी दास को ना मुक्त करके संघ को बचा सकते हैं तब भी बचाएंगे, और कुछ थोड़े बहुत दासों को मुक्त करके अगर संघ को बचा सकते हैं तो भी बचाएंगे। अब यूरोप की सहानुभूतियाँ अमेरिका और यूरोप रूस की सहानुभूतियाँ उत्तर की तरफ थी, क्योंकि उस समय रूस आज़ाद नहीं होता, जार वंश का शासक था। रूस आज़ाद हो जाता तो जाहिर सी बात है कभी उत्तर की ओर सहानुभूतियाँ न होती। यूरोपीय देशों की सहानुभूतियाँ, देशों की सहानुभूतियाँ, सहानुभूति और सहानुभूतियाँ उत्तर की तरफ थी, यूरोपीय देशों की सहानुभूतियाँ उत्तर की तरफ थी। सही बात है, इससे दक्षिण का मान कम, इससे भी दक्षिण का मान कम हो, इससे भी दक्षिण का मान कम हुआ, इससे भी दक्षिण का मान कम हुआ, इससे भी दक्षिण का मान कम हुआ, और दक्षिणी राज्यों ने दक्षिणी राज्यों ने 1865 में आत्मसमर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया। दक्षिणी राज्यों ने 1865 में आत्मसमर्पण कर दिया और अब्राहम लिंकन को गोली मार दी गई। जॉन किलिंग बुथ नामक व्यक्ति ने अब्राहम लिंकन को गोली मार दी, अब्राहम लिंकन को गोली मार दी गई, अब्राहम लिंकन को गोली मार दी गई, गोली मार दी गई। जॉन किलिंग बुथ नामक व्यक्ति था। इसके बाद देखते हैं युद्ध के परिणाम क्या क्या हुए। अमेरिकी युद्ध के परिणाम क्या क्या निकले, क्या क्या बदलाव हुआ अमेरिका में। जाहिर सी बात है, अगर कोई युद्ध होता है, दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है तो कुछ ना कुछ मकसद के लिए ही युद्ध होता है, कुछ ना कुछ खामियां जरूर होती हैं तब भी युद्ध होता है। युद्ध का परिणाम, युद्ध का परिणाम युद्ध का परिणाम ये हुआ कि आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन, अमेरिका के संविधान में संशोधन हुआ और कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता। सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन, सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन, जो उत्तर में ज़्यादा उद्योग लगे थे उसमें दक्षिण में भी ट्रांसफ़र किया गया। दक्षिण में भी ढांचा मतलब उसका काफ़ी बनाया गया, सड़कें बनाई गई, रोड बनाए गए और महिला सशक्तिकरण बढ़ा। दास प्रथा से जो मुक्त हुए थे दास, उनके आजीविका के लिए प्रश्न भी उठा, उनके आजीविका के लिए भी प्रश्न उठा। तो जब मुक्त हुए थे तो उनके आजीविका के लिए भी प्रश्न उठा। युद्ध परिणाम, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन पहला ये परिणाम है। राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन का मतलब होगा
कि अमेरिका 14वें 15वें संविधान संशोधन हुआ। 14 15वें संविधान संशोधन हुआ। 14वें 15वें संविधान संशोधन हुआ। संशोधन हुआ और कहा गया कोई भी राज्य अमेरिकी संघ से अलग नहीं हो सकता। कोई भी राज्य अमेरिकी संघ से अलग नहीं हो सकता। संघ से अलग नहीं हो सकता। अलग नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम अमेरिकी संघ से अलग होंगे। जब 14-15वें संविधान संशोधन हुआ तब कहा गया कोई भी राज्य अमेरिकी संघ से अलग नहीं हो सकता। कोई भी राज्य अमेरिकी संघ से अलग नहीं हो सकता। हो सकता है कोई भी राज्य अमेरिकी संघ से अलग नहीं हो सकता। 14-15वें संविधान संशोधन में ये बातें लिख दी गई कि अमेरिकी राज्य अमेरिकी संघ से अलग नहीं हो सकता। ये एक कारण था संविधान में संशोधन हो गया। अब जब संविधान में संशोधन हो गया तो मतलब कि सही बात है, उत्तर और दक्षिण में जो असमानताएं थी, उत्तर और दक्षिण में जो असमानताएं थी, उत्तर में उद्योग धंधे काफ़ी हो गए थे और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि रेलवे लाइन और सड़कों का विकास काफ़ी हो गया। दक्षिण में कम थी। उत्तर और दक्षिण दक्षिण में समानता थी। उत्तर और दक्षिण में असमानता थी, उससे कम किया गया। जाहिर सी बात है कम जरूर किया होगा कि मतलब इससे ये ना हो फिर आने वाले दिनों में फिर दक्षिण को राज्यों को ऐसा लगे कि अमेरिका उनके हित में काम नहीं कर रहा है। उससे असमानताएं थी, उसे कम करने की कोशिश की गई और दक्षिण के राज्यों में उद्योग सड़कें लगाई गई। दक्षिण के राज्यों में उद्योग और सड़कें लगाई गई और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। युद्ध के चलते ज़्यादातर पुरुष युद्ध में चले गए तो महिला सशक्तिकरण, जाहिर सी बात है जब पुरुष चले जाएंगे युद्ध में तो महिलाओं का काम बाहर का काम हो जाता है देखने के लिए। इससे भी महिला सशक्तिकरण का बढ़ावा मिला। करण को बढ़ावा मिला। इससे भी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी मिल गया। अब फिर जो सबसे बड़ा मुद्दा था अमेरिका में वो दास के बारे में देखते। दास प्रथा ये भी युद्ध का बड़ा कारण ही था।
दास प्रथा का अंत हो गया। दास प्रथा का अंत हो गया। जाहिर सी बात है एक खंड तो इसका अंत हो ही जाएगा। दास प्रथा का अंत हो गया और दासों को अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हुई। और दासों को अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हुई। पहले इनकी नागरिकता नहीं प्राप्त थी। अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हुई। नागरिकता प्राप्त हुई अमेरिका की। और दासों को अमेरिका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हुई दास को। और ये सेना में भी भर्ती हुई। ये सेना में भर्ती हुई। और दास सेना में भर्ती हुई। 1863 में जब युद्ध चल रहा था तब माना जाता है करीबन 1,63,000 दास जो मूलतः रेड इंडियन थे। रेड इंडियन जो मूल निवासी थे अमेरिका के। ये जो मतलब कि श्वेत और श्वेत की जो कहानी है सब यूरोप से जाकर बसे थे। जो मूलतः रेड इंडियन थे वो 1863 में करीबन 1,63,000 दासों की सेना में भर्ती की। 1863 में 1,63,000 दासों की भर्ती सेना में हुई। 1,63,000 दासों की भर्ती सेना में हुई। मतलब सही बात है कि 1,63,000 दास की सेना में भर्ती हुए। जो भी अपना प्रदर्शन दिखाएंगे वो दासों मतलब कि ये मूलतः रेड इंडियन थे। अब जब ये अपना प्रदर्शन दिखाएंगे तो इनको मालिकों को लगेगा कि हाँ ये भी कुछ कर सकते हैं। ये मूलतः रेड इंडियन थे। ये मूलतः रेड इंडियन थे। ये मूलतः रेड इंडियन जो वहाँ के मूल निवासी थे। अब जब दास प्रथा का अंत हो गया तो मतलब जाहिर सी बात है जब ये मालिक से अपने अलग होकर रहने लगे तो इनके खाने पीने की समस्याएं आई होंगी। करीबन 80 लाख दास हैं। खाने पीने की समस्याएं आई। बहुत ऐसी समस्याएं आई जो इनके जीवन में पड़ी। जाहिर सी बात है जब कोई दास अपने मालिक से अलग हुआ तो उसे खाने पीने की समस्याएं थी। और दैनिक जीवन में भी ले लेते हैं कि ऐसी समस्याएं आती रहती हैं। जब कोई अपने घर से अलग होते जाता है कहीं कमाने वाने के लिए तभी वो खा पाता है। दास प्रथा का अंत हुआ जब दासों को रहने की समस्या, खाने की समस्या आई। रहने और खाने की समस्या आई। अब जाहिर सी बात है जब ये दास प्रथा का अंत हो गया तो दासों के मतलब जीवन में खाने और रहने की समस्या आई और इससे सरकार ने पूरा किया। रहने और खाने की सुविधाएं प्रदान सरकार ने रहने खाने की सुविधाएं प्रदान की। खाने की सुविधाएं प्रदान की। सही जाहिर सी बात है सरकार ने इन्हें रहने और खाने की सुविधाएं प्रदान की। हम देखे हैं कि अमेरिका का परिणाम इनमें देखे हैं। परिणाम में
जैसे आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन, सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन, संविधान संशोधन हो गया, दास प्रथा का अंत हो गया। और संविधान संशोधन में 14वें संविधान संशोधन में कहा गया कोई भी राज्य अमेरिकी संघ से अलग नहीं हो सकता। और जो उत्तर और दक्षिण के राज्यों में असमानता व्याप्ति, उस असमानता को खत्म किया गया और दक्षिणी राज्यों में भी उद्योग धंधे लगाए गए, सड़कों का विकास हुआ। और दास प्रथा का जब अंत हुआ तो दासों को सेना में भर्ती भी किया गया और दासों की अमेरिका की नागरिकता भी दी गई। और दासों के मतलब सामने रहने और खाने की समस्याएं विद्यमान हुई, जिससे सरकार ने उन्हें सब सुविधाएं दी रहने और खाने के लिए। हम अगले पार्ट में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।